उत्तर भारत की प्रशासनिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था। इसके अंतर्गत हम उत्तरी भारत की प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्था का वर्णन करेंगे। शासन व्यवस्था। इस काल की शासन व्यवस्था पुराणों, स्मृतियों, उन पर लिखे गए भाष्यों, नीति शास्त्रों और लोक परंपरा की मान्यताओं पर आधारित थी। जहाँ तक राजा की दैव उत्पत्ति का प्रश्न है, पुराणों में भी इसकी पुष्टि मिलती है। राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। यह न्याय और व्यवस्था के मामले में सबसे ऊपर होता था। वह सेना का सर्वोच्च नायक था। केंद्रीय राजा गौरवशाली उपाधियां जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि धारण करते थे, जबकि अधीनस्थ राजा महाराज की उपाधि धारण करते थे। प्रशासन कार्य में सहायता हेतु राजा स्वेच्छा से मंत्री नियुक्त करता था। कई मामलों में मंत्री का पद वंशानुगत होने के प्रमाण मिलते हैं। कभी कभी मंत्रियों में से एक को महामंत्री या राजामात्य बना दिया जाता था। प्रतिहारों के ताम्र लेखों से पता चलता है कि गृह राज्य पर राजा का सीधा शासन होता था। शेष साम्राज्य क्रमशः भुक्तियों, प्रांतों, मंडल, जिलों, विषयों, तहसीलों में विभक्त था। नगरों में श्रेष्ठीन और सर्वाह असैनिक प्रशासन के अधिकारी थे तथा कोटपाल तथा बाड़ाधिकृत सैनिक अधिकारी थे। संधि विग्राहक, पक्षपाटलिक, भंडारगरिक, महाप्रतिहार, महादंडनायक, धर्मास्थानिक, सेनापति, युवराज और प्रांतीय शासन सामंत आदि अन्य कई अधिकारी तथा कर्मचारी थे जो केंद्रीय शासन से संबंध रखते थे। महाधर्माध्यक्ष, महासंधि विग्राहक, महामुद्राधिकृत और महाछत्रपालिक आदि अधिकारी भूमिदान से संबंधित थे। महासेनापति, सेनापति, महाबलाधिकृत, पीलुपति, कोट्टपाल आदि सैनिक अधिकारी होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी जो अपने क्षेत्र में शासन का सारा कार्य करती थी। ग्राम सभाओं के संगठन भिन्न भिन्न स्थानों और कला में भिन्न भिन्न प्रकार के थे। ग्राम सभाओं का स्वरूप छोटे छोटे राज्यों के समान था, इसलिए ग्राम सभा या महासभा को अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त था। राज्य उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था। राज्य के लिए कर वसूल करना तथा उसे राजकोष में जमा कराने का कार्य भी ग्राम सभा का ही होता था। महत्वपूर्ण तथ्यों में सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने अपने अभिलेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। गोपाल, जो पाल वंश का शासक था, को जनता द्वारा चुना गया था। उसने बंगाली लोक परंपराओं, लोकगीतों, कथाओं का अमर बना दिया। चौहान के वंशावली बिजौलिया अभिलेख में मिलता है। मनु ने शकों को ब्राज्य छत्री कहा है। चौहान नरेश आड़ोराज ने अनासागर झील तथा उसके पुत्र विशाल देव विग्रहराज चौहान नरेश आड़ोराज ने अन्नसागर झील तथा उसके पुत्र ने तालाब का निर्माण कराया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है। लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कल्हड़ उसका आश्रित कवि था। सामाजिक अवस्था। पहले की तरह भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त था। प्रत्येक वर्ण अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह तथा अन्य कई कारणों से अनेक
उपजातियां अस्तित्व में आ चुकी थी। ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। वे धर्म, कर्म, शिक्षा, दीक्षा और शासन में आगे थे। पहले पुजारी पुरोहित थे, परंतु अब अधिकांश ब्राह्मण मंदिरों में पुजारी बन गए। कुछ ब्राह्मणों को सेनापति होने तथा कृषि कार्य अपनाने की भी प्रमाण मिलते हैं। ब्राह्मणों को सामान्य दंड दिए जाते थे तथा मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। क्षत्रिय की लगभग 36 उपजातियां होने का उल्लेख मिलता है। कुछ क्षत्रिय कृषि का कार्य भी करते थे। राजपूत क्षत्रियों का एक अंग समझे जाते थे। वैश्यों का मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य था। जैन धर्म के प्रभावाधीन अनेक वैश्यों ने कृषि के कार्य को छोड़कर व्यापार और वाणिज्य को अपना लिया। बहुत से वैश्य मंत्री, सेनापति और योद्धा बन गए। वैश्यों की भी कई उपजातियां बन गई। वैश्यों ने कृषि कार्य छोड़ दिया तथा शूद्र वह काम करने लगे। वैश्यों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का भी व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियां बन गई। लेखन कार्य करने वाले को कस्यास्थ कहा जाता था। 12वीं शताब्दी में कस्यास्थों ने एक पृथक जातीय रूप धारण कर लिया। वेद व्यास ने उन्हें शूद्र वर्ण का बतलाया है। कायस्थों की या कालांतर में उसके निवास स्थान के आधार पर अनेक उपजातियां बन गई, जैसे मथुरा में रहने वाले माथुर और गौड़ यानी बंगाल में रहने वाले गौड़ कहलाए। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के विषय में भी उल्लेख मिलता है। इस काल में स्वयंवर, विशेष राजवंशों में के उदाहरण मिलते हैं। विशेष परिस्थितियों में और अनेक बंधनों के साथ नियोग की प्रथा प्रचलित थी। साधारण माता पिता कन्याओं का विवाह करते थे, परंतु कई बार प्रेम के आधार पर भी विवाह किया जाता था। मेघातिथि ने गंधर्व विवाह की निंदा की है। दंडी के 10 कुमार चरित में तथा दामोदर गुप्त के कुट्टनीमतम में वैश्यावृत्ति के प्रचलन का पता चलता है। लोग कई बार बिना सिले कपड़े पहनते थे, जैसे धोती, चादर, कंचुक, पूरे बाजू वाला लंबा कोट, चीन चोलक चीनी शैली का। महाकवि बाण ने 4 प्रकार के पाजामों का वर्णन किया है। मध्य देश की स्त्रियां साड़ी पहनती थी। कान, गले, हाथ और पैर में कई प्रकार के आभूषण पहने जाते थे। गेंद खेलना, शतरंज, नृत्य, गाना बजाना, काव्य गोष्ठी, नाट्य प्रदर्शन, जाल क्रीड़ा, मल्ल युद्ध, घुड़दौड़, जुआ, शिकार, मेले, त्योहार आदि उस काल की मनोरंजन के साधन थे। लोग विभिन्न उत्सव मनाते थे, जैसे बसंत के उत्सव, होली, कौमुदी महोत्सव, अश्विनी पूर्णिमा, आंदोलन तृतीया, त्रैमास के शुक्ल पक्ष की तीज की और वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, महानवमी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को तथा दोलोत्सव आदि। दास प्रथा भी प्रचलन में थी, जिसमें 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दासों के प्रकार: कृतदास जो खरीद जा सकते थे, ऋणदास जो कर्ज ना दे पाने के कारण दास बन जाते थे, कृविक्य दास जो अपने आप को बेचते थे, ध्वज हृदय दास यानी युद्ध में पकड़े गए कैदी। सामंतवाद: पूर्व मध्यकाल में समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ, जिसे सामंत कहा जाता है। यद्यपि भारत में सामंतवाद का अंकुरण हमें कुषाण काल में दिखाई देता है, हालांकि इसका पूर्ण विकास मध्यकाल में हुआ। इस काल में बाह्य आक्रमणों के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई
तथा चारों ओर राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। इस प्रकार सामंती प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। सामंतवाद के विकास करने में आर्थिक कारक भी सहायक सिद्ध हुए। राजनीतिक अव्यवस्था के कारण व्यापार तथा वाणिज्य का पतन हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था भूमि तथा कृषि पर निर्भर हो गई। बड़े बड़े भूस्वामी आर्थिक स्रोतों के केंद्र बन गए। भूमिपतियों को अपने खेतों पर काम करने के लिए अत्यधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी। परिवर्तन के इस प्रकृति ने सामंतवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्व मध्यकाल युग में इन शासकों को उनकी सेवा के बदले जागीर दी जाने लगी। धार्मिक अवस्था। इस काल में हिंदू धर्म अपने उत्कर्ष पर था। हिंदू धर्म का केंद्र मध्य देश था। अब पुराने देवी देवताओं के स्थान पर नए देवी देवताओं की मान्यता होने लगी। तत्कालीन लेखों और मूर्तियों से पता चलता है कि त्रिदेवों के स्थान पर पंचदेवों की उपासना होने लगी थी। वैष्णव धर्म। यह धर्म भक्ति मार्ग का पोषक था। इसमें कर्मकांड और अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति और उपासना को अधिक महत्व दिया जाता था। वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी। कृष्ण के संबंध में अनेक गाथाओं का विकास इसी युग में हुआ। तत्कालीन वैष्णव धर्म प्राचीन वैष्णव धर्म से बहुत भिन्न था। तत्कालीन वैष्णव संतों को अलवर कहा जाता था। कुमारिल भट्ट ने कर्मकांड के पक्ष में तथा गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नाथ मुनि ने श्री वैष्णव संप्रदाय चलाया। नाथ मुनि के बाद क्रमशः उनका पौत्र यमुना आचार्य तथा रामानुज द्वारा रामानुज का सिद्धांत था कि ब्रह्मा से पृथक होने के कारण जीवात्मा को भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने सिद्धांत की पुष्टि में रामानुज ने वेदांत संग्रह, वेदांत दीप आदि कई ग्रंथ लिखे। निम्बार्क आचार्य ने इस भक्ति मार्ग पर बड़ा जोर दिया। मध्वाचार्य ने जीव को ब्रह्म के सर्वथा भिन्न मानकर द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत की पुष्टि में उन्होंने 37 ग्रंथ लिखे तथा समस्त भारत में यात्रा की। नाथ मुनि, यमुनाचार्य, निम्बार्क और मध्वाचार्य के प्रयत्नों से वैष्णवों को वह दार्शनिक आधार मिल गया जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता थी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना कश्मीर शासक जयसिंह के काल यानी 12वीं सदी में पूरा की। तुर्कों द्वारा प्रयुक्त भारत में विशेष प्रकार के धनुष को नावक कहा जाता था। शिलाहार राजाओं ने पारसी धर्म को संरक्षण प्रदान किया। वैनसांग ने मणिपुर तथा सिंध देश के राजा को शूद्र कहा है। इब्न खुर्दाहब ने क्षत्रिय को 2 वर्गों यानी सबूक फूरिया तथा कतारिया का उल्लेख किया है। अल्तेकर ने सबूक फूरिया में सत क्षत्रिय कहा है। पराशर ने कुशीद वृत्ति यानी सूद पर उधार रुपया देना वैश्यों का व्यवसाय बताया है। शैव धर्म। 6वीं शती तक शैव धर्म का भारत में पर्याय प्रचार हो चुका था। कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट जैसे व्यक्ति शिव के उपासक थे। भारत में बाहर भी शैव धर्म का प्रचार था। कश्मीर में शैव धर्म का प्रचारक
वसुगुप्त था, जिसके द्वारा शिव सूत्र प्रकाश में आया। यह शिव सूत्र ही कश्मीर के शैव संप्रदाय का प्रमाणिक ग्रंथ था। गुरु शंकराचार्य ने शैव मत के प्रचार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जन्म केरल के कलादी ग्राम में 788 ईस्वी के लगभग हुआ। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। शैव धर्म में कई संप्रदाय बने, जिनमें लिंगायत, वीरशैव, शैव सिद्धांत और शिवादैव प्रधान है। लिंगायत या वीरशैव के प्रवर्तक 5 आचार्य रेणुक, दारुक, घंटाकारक, धनुकारण और विश्वकर्ण थे। उन्होंने लिंगायत संप्रदाय के प्रचार हेतु 5 मठों की स्थापना की। पाशुपत और कपालिक भी शैव धर्म के संप्रदाय थे। पाशुपत संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था। पाशुपत 2 प्रकार के थे, वैदिक परंपरा के अनुकूल और विरुद्ध। काशी पाशुपत संप्रदाय का मुख्य केंद्र था। शाक्य संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुसार सृष्टि की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति वह है जो उत्पादन या प्रजनन करती है। शाक्तों ने शक्ति की उपासना पर जोर दिया। वे लोग तंत्र मंत्र और गुहा क्रियाओं से विश्वास रखते थे। शक्ति की एक देवी के रूप में पूजा शुरू हुई। शाक्त लोक का विश्वास था कि दुर्गा, चामुंडा, त्रिपुर सुंदरी आदि देवियां शक्ति के विभिन्न रूप हैं। शक्ति को पशु बलि भी दी जाती थी। बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म उस समय प्रमुख धर्मों में से एक था। वज्रयायन के विकास के कारण बौद्ध भिक्षुओं में लोगों के हित के कार्य करने की भावना न रही। बौद्धों के उच्च आदर्श उनके सामने न रहे और उनका पतन आरंभ हो गया। होड़ों के आक्रमण ने तथा राजपूतों की युद्ध प्रियता ने भी बौद्ध धर्म की अवनति में योगदान दिया। अतिश दीपक, विभूति चंद्र, दानशील, मोक्षकारक गुप्त, शुभांकर गुप्त आदि तत्कालीन बौद्ध विद्वान हुए। इस काल में कश्मीर बौद्ध धर्म का केंद्र था। ज्ञान श्रीमित्र, बाह्य श्री ज्ञान, सर्वज्ञ श्रीरित, शाक्य श्री भव्यराज और शंकराचार्य आदि कश्मीरी विद्वान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर गए। मध्य देश में सारनाथ तथा कौशाम्बी बौद्ध धर्म के केंद्र थे। इस काल में बौद्ध धर्म की प्राचीन महत्ता का पतन हो जाता था। जिन विडंबनाओं और आडंबरों के विरुद्ध महात्मा बुद्ध ने आवाज उठाई थी, वही सारे दोष बौद्धों में आ गए। बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से विलुप्त हो गया। जैन धर्म, इस काल में गुजरात और राजपूताना जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। राजा मूलराज, जयसिंह, सिद्धराज तथा कुमारपाल आदि ने जैन धर्म को संरक्षण दिया तथा अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल का समकालीन था। इस काल में आबू पर्वत यानी भुंजाए, गिरनार आदि स्थानों पर जैन मंदिर बने। कल्याणी के चालुक्य व द्वार समुद्र के होयसल राजाओं ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। चालुक्य राजा सत्याश्रय ने जैन आचार्यों विमल चंद्र पंडित देव की अपना गुरु बनाया। सांस्कृतिक अवस्था, साहित्य, इस काल की साहित्यिक कृतियां वर्तमान साहित्यकारों और साहित्य के विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। छंद शास्त्र के क्षेत्र में भी काम हुआ। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। उन्होंने पिंगल सूत्र नामक एक प्रमाणिक ग्रंथ की लिखा। कई नीति शतक भी लिखे। कई नाटकों, गद्य पद्य,
नाटकों, चंबू आदि की रचना हुई। इस काल में कलांतर शास्त्र के विषय में भी कई ग्रंथ लिखे गए। दार्शनिक साहित्य की भी काफी उन्नति हुई। बहुत से कोश लिखे गए तथा अमरकोश पर 50 के लगभग टीकाएं लिखी गई। अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। संगीत, कामशास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, पशु चिकित्सा शास्त्र तथा गणित विज्ञान आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। भारतीय विद्वानों ने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उन पर भाष्य और टीकाएं लिखी।